जय हिंद दोस्तों फिर से आपका स्वागत है एक और नई वीडियो पर। आप भाई बहन कोई भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, देखिए आप अगर कक्षा 12 में हैं, क्लास 12 में हैं, तो 2025 बोर्ड परीक्षा में जो आपका चौथा चैप्टर है विचारक विश्वास और इमारतें, कक्षा 12 इतिहास यानी हिस्ट्री का, तो उसमें एक टॉपिक आता आता है आपका, आपको पढ़ना ही पड़ता है। क्या महाजनपद पढ़ता है, पढ़ना पड़ता है, क्योंकि महाजनपद बहुत ही जरूरी होता है। और आप अपने जीवन में अधिकारी बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, पुलिस दरोगा कुछ भी बनना चाहते हैं, तो महाजनपद से क्वेश्चन आपको जरूर आएगा और इस महाजनपद को पढ़ के ही आपको आगे जाना है। तो यह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो आपको हेडिंग क्या डालना है? आपको हेडिंग देखिए यही डालना है, महाजनपदों का उदय। क्या? महाजनपदों का उदय। तो यही आपका हेडिंग है, महाजनपदों का उदय यानी महाजनपद के बारे में। और मैं इस वीडियो में सिर्फ एक ही वीडियो में 16 महाजनपद होते हैं, टोटल 16 महाजनपद के बारे में मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको कोई समस्या ना हो और 2025 बोर्ड एग्जाम में आप ही टॉपर बने। क्योंकि देखिए सबसे अच्छा यह होता है कि जितना आप पढ़ते हैं उतना आप नंबर लाते हैं, सब आपके ऊपर निर्भर करता है। आप 90% प्लस 95% लाएंगे, यह किसी के कहने से नहीं होता, जब होगा खुद की स्टडी से, सेल्फ स्टडी यानी खुद से आप पढ़ाई करके इसको कर सकते हैं। तो लिखना क्या है, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी क्या करा, बुद्ध के जन्म से पहले कब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो अपना भारत था वह 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। महाजनपद मतलब एक तरह से आप राज्य समझ लीजिए, कितने थे, 16 राज्य, ऐसे आप समझ लीजिए, या आप जनपद मतलब जिला भी समझ लीजिए। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो एक है बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ का एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें क्या है, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में लिखा गया है किसमें, 16 महाजनपदों के बारे में। तो कुल कितने महाजनपद हैं, 16 महाजनपद हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्रम, मतलब यहाँ से 16 क्रम आएगा। बाकी कौन सा महाजनपद है और इसकी राजधानी क्या है और यह कहाँ पर है, आधुनिक में भी कहाँ पर है, इस समय कहाँ पर, आधुनिक मतलब इस समय कहाँ पर है। अब देखिए आपको तैयार कैसे करना है। इस वीडियो को आप रोक कर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, रोक कर ले सकते हैं, या वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। तो देखिए महाजन, पहला महाजनपद अंग महाजनपद, इसकी अंग की राजधानी क्या था, चंपा था। फिर यह कहाँ पर है, तो यह भागलपुर यानी मुंगेर, भागलपुर का एक जगह है मुंगेर, भागलपुर के मुंगेर में और आधुनिक जगह है, यानी अब कहाँ पर है, तो बिहार में। पहले भागलपुर यानी ये सब बोले जाते थे, लेकिन अब यह भागलपुर यानी कहाँ पर है, बिहार में है। दूसरा जनपद है अगर प्रश्न पूछा जाए सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है, तो मगध महाजनपद सबसे शाली महाजनपद है। दूसरा क्या है, मगध महाजनपद। इसकी राजधानी क्या है, गिरिब्रज या राजगिरी। यह कहाँ पर पड़ता है, पटना यानी गया, जो कि अब बिहार में है। पटना यानी गया कहाँ पर है, बिहार में। तीसरा आपका आता है काशी महाजनपद। काशी महाजनपद की राजधानी क्या है, वाराणसी है। और यह कहाँ पर, वाराणसी के आसपास पड़ता है, यानी अब इस समय उत्तर प्रदेश में है। ठीक, ये काशी महाजनपद। चौथा आपका है वत्स महाजनपद। यह कहाँ पर पड़ता है, कौशाम्बी में पड़ता है। इसकी राजधानी क्या है, कौशाम्बी है। कहाँ पर है, तो इलाहाबाद के आसपास, यानी ये भी उत्तर प्रदेश में है। और पांचवा आपका है वज्जी महाजनपद। यह कहाँ पर है, वैशाली विदेह यानी मिथिला, वैशाली विदेह मिथिला। और यह इसकी राजधानी क्या है, वैशाली कहें या विदेह या मिथिला, इसकी राजधानी यह तीनों थी। तीनों में से आप कोई भी दे सकते हैं। और कहाँ पर पड़ता है, तो वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र, वैशाली मुजफ्फरपुर में, कहाँ पर, दरभंगा के आसपास। और छठवां महाजनपद है आपका कोसल महाजनपद। इसकी राजधानी क्या है, श्रावस्ती। यह कहाँ पर पड़ता है, फैजाबाद यानी गोंडा, बहराइच और उत्तर प्रदेश, फैजाबाद गोंडा बहराइच उत्तर प्रदेश। सातवां महाजनपद अवंती महाजनपद। इसकी राजधानी क्या है, उज्जैन यानी महिष्मती, उज्जैन कहें या महिष्मती। यह कहाँ पर है, तो मालवा यानी कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है वर्तमान में। आठवां आपका है मल्ल महाजनपद। इसकी राजधानी क्या है, कुशावती। क्या है, कुशावती। यह कहाँ पर पड़ता है, देवरिया बस्ती यानी गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश में। देवरिया बस्ती गोरखपुर अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। तो ये रहा आपके 8 महाजनपद। अब आगे आपको 8 महाजनपद को और देखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले और किसी को ना मिले। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको सबसे पहले मिलेगा। बाकी वीडियो तो सबको मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता किसी को नहीं मिले, क्योंकि यह सोशल मीडिया है, यह यूट्यूब है। इस पर जो वीडियो चला गया वह वीडियो हमेशा रहता है। तो इसलिए आप वीडियो को, आप कभी भी ध्यान दीजिए, वीडियो को कभी लोड नहीं करना है, यूट्यूब पर ही देखकर स्क्रीनशॉट करना है या वीडियो को देखकर लिखना है। तो आपका देखिए 9वां महाजनपद है पंचाल महाजनपद। इसकी राजधानी क्या है? अछित्र, क्या है? अहिछत्र, अहिछत्र या कामपिल्ले। यह कहाँ पर पड़ता है? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, यानी कहाँ पर? वर्तमान में उत्तर प्रदेश। आधुनिक क्षेत्र क्या है? स्थान उत्तर प्रदेश। 10वां आपका महाजनपद आता है चेदी महाजनपद। इसकी कहाँ पर है राजधानी? तो शक्तिमती है। कहाँ पर पड़ता है? बुंदेलखंड, यानी उत्तर प्रदेश में। वहीं पर आपका 11 नंबर महाजनपद है कुरु महाजनपद। इसकी राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। और यह कहाँ पर पड़ता है? दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। कहाँ पर? दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में। और आपका 12 महाजनपद मत्स्य महाजनपद। क्या? मत्स्य, मत्स्य महाजनपद या मत्स्य आप कह सकते हैं। इसका राजधानी क्या है? विराटनगर। और यह कहाँ पर पड़ता है? जयपुर, अलवर, भरतपुर और इस राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। वहीं पर आपका आता है 13 महाजनपद कंपोज महाजनपद। कंपोज महाजनपद की राजधानी क्या है? हाटक है। कहाँ पर पड़ता है? राजौरी, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र मथुरा, यानी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में ही है आधुनिक। 15 महाजनपद है अस्मक महाजनपद। अस्मक महाजनपद की राजधानी क्या? पोटली, यानी पोतन, पोटली या पोतन। यह कहाँ पर पड़ता है? गोदावरी नदी के क्षेत्र, यानी भारत का एक मात्र महाजनपद है। भारत का एक मात्र महाजनपद है जो गोदावरी नदी के क्षेत्र में पड़ता है। पूछेगा वह कौन सा भारत का एक मात्र महाजनपद है जो गोदावरी नदी के क्षेत्र पर पड़ता है? तो अस्मक महाजनपद। आपका लास्ट महाजनपद है 16 नंबर है गंधार। इसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला, तक्षशिला। और यह कहाँ पर तक्षशिला यानी कहाँ पर है? तो रावलपिंडी एवं पेशावर, रावलपिंडी एवं पेशावर कहाँ पर? पाकिस्तान। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो अपना भारत है और पाकिस्तान है, दोनों क्या थे? दोनों एक थे। तो अब दोनों क्या हो गए हैं? तो 1947 में क्या हुआ था कि आजादी हुई। 1947 में आजादी हुआ तो भारत और पाकिस्तान दो देशों में बट गया अपना भारत। नहीं तो सोचिए, आज तो इतना जनसंख्या, तो पहले कितना जनसंख्या होता। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका परीक्षा धीरे धीरे नजदीक आ गया है। आप मेरी वीडियो को कब देख रहे हैं, आपको कितना समय है, इससे यह मायने नहीं रखना है। लेकिन आपको क्या करना है, इन सभी महाजनपद को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको हमेशा जरूरी आपको है, हमेशा काम आएगा। तो देखिए, आपको थोड़ा से पढ़ के जाना है और ध्यान लगा के जाना है। और जरूरी नहीं है कि पूरा महाजनपद आपको याद रहे, क्योंकि कुछ ही महाजनपद होंगे जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन महाजनपद के जरिए आप अपने बोर्ड एग्जाम में यहाँ से देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव में काफी ज्यादा सहायक होगा। तो अब पूछेगा, जैसे मान लीजिए पूछेगा कि जो महाजनपद है भारत में कुल कितने महाजनपद हैं? तो कुल 16 महाजनपद है। अब महाजनपद की जानकारी हमको कब मिली? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। किस ग्रंथ से? तो बौद्ध ग्रंथ एक है, बौद्ध ग्रंथ यानी बौद्ध ग्रंथ में लिखा गया एक पुस्तक है बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से ही पता लगा कि कुल कितने हैं? 16 महाजनपद में बटे हैं। जो भारतवर्ष था उस समय का, वह कितने? 16 महाजनपद में बटा हुआ है। यह अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको हमेशा काम आएगा। तो आपको क्या करना है? मन लगाकर पढ़ाई करना है और आपको ध्यान से अपने काम को करना है। और किसी को ऊपर ऐसा कोई कितना भी कहे, किसी की बात को मत मानिए, क्योंकि किसी के कहने से कुछ नहीं हो सकता है। आएगा वही, आपके साथ होगा वही, जितना आप मेहनत करेंगे। और आपका परीक्षा धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। आप पेपर तक अपने पढ़ लीजिए जब तक आपका एग्जाम है,
उसके बाद आप कुछ भी कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कीजिए। उसके लिए मैं नहीं मना करता हूँ, कोई भी मना नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ परीक्षा तक आपको मन लगाकर आपको अपनी पढ़ाई को अच्छा बनाना है और पढ़ना है। तो दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।